अभी आपने एक प्रश्न किया कि मंदिर में कार्य अच्छा हुआ है। जब से भाजपा की गवर्नमेंट बनी है हमारी, सबसे अच्छा हुआ। सारे मंदिरों में काम अच्छा हुआ है। महमूदाबाद में भी हमारी विधायक श्रीमती आशा मौर्य के प्रयास से पर्यटन विभाग के द्वारा 82 लाख रुपए पहले दिया गया, जिसकी सीढ़ी का प्रश्न आपने किया। दूसरा, टीन सेट, लैट्रिन और उसकी इंटरलॉकिंग, ये सब नगर पालिका द्वारा बनवाई जा रही हैं। 1,42,00,000 रुपए बंधन योजना के अंतर्गत संकटा देवी मंदिर को मिला है। मंदिर को मिला है, सीमित का और ट्रस्ट से उसका कोई मतलब इसलिए नहीं होता कि ये काम मंदिर के स्थल पे होगा, इसके लिए सीमित से नहीं पूछा जाएगा। सीमित केवल वहाँ के मंदिर को संचालन करे, वहाँ के पुजारियों का वेतन दे, साफ सफाई करे, भोग प्रसाद की व्यवस्था करे। सीमित का ये कार्य होता है। सीमित में दखलंदाजी, जैसे आपने कहा कि दक्षिण मुख क्या है, जो मैं करूं वो सही, न खाता न बही। वहाँ के किसी भी मामले में ट्रस्ट से धाम बनाया गया, किसी भी जगत गुरु शंकराचार्य से उसका अनुमोदन नहीं कराया गया, किसी प्रशासनिक अधिकारी से आज तक बात नहीं कराई गई और धाम को धाम कर दिया गया। ये ट्रस्ट की कॉपी मिलती भी नहीं, क्योंकि अकेले ट्रस्टी ले सकता है। अकेले रमेश वाजपेयी को ये कॉपी तहसील से मिल सकती है, दूसरे को नहीं मिलेगी। ये ईश्वर की कृपा थी। ये ट्रस्ट की कॉपी हम लोगों को पता लग गई जब परसों उन्होंने अपनी उद्घोषणा की कि मैंने ट्रस्ट बनाया है। सब कुछ समय से हो रहा है। अब ये निश्चित रूप से ज़रूर है कि ट्रस्ट वो भंग करें, ट्रस्ट से हटाएं, जैसे गुप्ता जी ने कहा, माफ़ी मांगें और अपनी बात को पीछे करें, वरना महमूदाबाद का जनमानस आंदोलन करेगा। ये आपराधिक कृत्य है। किसी की जनता की भावना को, एक हिंदू सारे हिंदुओं की भावनाओं को अगर ख़त्म कर रहा है तो उसके प्रति एक जनमानस उमड़ेगा और वो भी नहीं छोड़ रहे हैं। भगवान को ही नहीं छोड़ रहे हैं, भगवान को अपने बस में कर रहे हैं, देवी जी को पेटेंट कर रहे हैं। तो इसके लिए एक बृहद आंदोलन चलाया जाएगा। एक संघर्ष समिति महमूदाबाद में बनाई जाएगी। उस संघर्ष समिति में किसी दल की कोई बात नहीं है। सारे दल के लोग, सारे संगठन के लोग बैठेंगे, जो माता जी से स्नेह रखते हैं, जो यहाँ की बातों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इन पर हम बहुत जल्दी प्रशासनिक अधिकारियों को कोर्ट के जरिए जिस तरह से होगा, हम मंदिर की इस व्यवस्था को बदलने का प्रयास करेंगे। समस्त जनमानस से अपील जरूर है कि अपनी आस्था के क्षेत्र को बनाए रखने के लिए अपनी बात जन जन तक पहुंचाएं। मंदिर बिका है, रजिस्ट्री हुई है, रजिस्ट्री दफ्तर महमूदाबाद में हुई है। ऐसा कहीं दूसरा उदाहरण जल्दी नहीं मिलता। और ट्रस्ट का जो अंतर अभी आप सबको लोगों ने बताया है, मेन बात है कैसे मंदिर के धाम को ट्रस्ट बना के इतने दिन हम संचालित कर रहे हैं। नेताओं को भी गुमराह किया गया है। बड़े बड़े नेता हमारे वहाँ आए हैं, लेकिन उनको उससे क्या मतलब? उनको जब जानकारी ही नहीं तो सहयोग भी दिया, सहयोग दे रहे हैं, आगे मंदिर बढ़ेगा। किसी को, हम लोगों में से किसी को मंदिर के अध्यक्ष बनने या पदाधिकारी की लालसा नहीं है। मंदिर चाहे रमेश वाजपेयी चलाएं या और अन्य कोई व्यक्ति चलाए, मंदिर सुचारू रूप से चलना चाहिए। अगर नहीं चलेगा तो हम लोग उसके संघर्ष के लिए हर जगह तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। आपके द्वारा एक खुला पत्र सोशल मीडिया पे डाला गया था, जिसका लाइव में आकर के रमेश वाजपेयी ने जवाब भी दिया है, क्या कहना है? रमेश वाजपेयी ने जवाब नहीं दिया है। रमेश वाजपेयी ने मैं किस्सा सुनाना चाहता हूँ कि एक हंस एक पेड़ के नीचे बैठा, 2 कौवे ऊपर बैठे थे। उन्होंने हंस को चैलेंज किया और कहा कि हमारी तुम्हारी दौड़ हो जाए। अब कौवे ने कहा, जब तो हंस ने कहा कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे बैठे रहने दीजिए। अब उन्होंने कहा नहीं, तुम तो इतनी देर ही लिए घूम रहे हो हमारे साथ, हमारा तुम्हारी रेस हो। और रेस रखी गई नदी के ऊपर। नदी के ऊपर रेस करते करते कौवा थोड़ी देर के बाद थक गया, भीग गया। हंस ने उसको अपने ऊपर बैठाया और लाके पेड़ पे रख दिया। आखिर में कौवा ने जाते जाते बीट कर दिया। वही काम रमेश वाजपेयी ने पत्र के जवाब में दिया है। पत्र मैंने शालीनता से दिया है और उनको याद दिलाया है अपना वो कार्यकाल, जब मंदिर की टीन सेट बनी थी और सब विद्रोह हो रहा था, वहाँ से कितना पैसा उनको दिया गया। उन्होंने बड़े बड़े अधिकारियों पर, उस समय के DIS पर यह आरोप लगाया है कि हमने इस कामों के लिए इतने पैसे दिए। एक नरेंद्र वर्मा जी की छोड़ के 2 लाख के उन्होंने भरत त्रिपाठी, राकेश, सबको सिस्टम से बांधा है। उन्होंने जो कह दिया है उसमें, और छोड़ दीजिए, उन्होंने एक बहुत छोटी बात कह दी कि मेरी बेटी की शादी के लिए मैं उनके पास गया था,
हर व्यक्ति की बेटी की शादियां होती हैं और लोग जाते हैं, जाया जा सकता है, लेकिन कुलीन मन के जो उन्होंने अपनी बात कही वो किस बात का परिचायक है। मेरी बेटी डॉक्टर है, और अगर मेरी बेटी डॉक्टर थी तो मैंने उनसे कोई रिश्ता की बात कही थी, तो ये अनबन का कारण कहाँ है? न मालूम कितने लोग एक दूसरे से बात करते जाते हैं। अगर उन्होंने आपकी बेटी की शादी के प्रस्ताव की बात कही थी यहाँ पे, तो देखा जाए कि आप भी ब्याह थी उस समय। उनका बेटा खबूचड़ है और इसमें गांजे के साथ लिप्त है। हमारी बेटी 25 साल की उम्र में डॉक्टर बन गई और यहाँ से नहीं, बनस्थली से पढ़ के आई थी, और जैसे डॉक्टर बनी मैंने डॉक्टर बनने के बाद में भारत मेडिकल स्टोर में, यहाँ लखनऊ का सबसे चर्चित है, सब जानते होंगे, यहाँ से बलरामपुर जाइए आपको पहली लाइन में भारत मेडिकल स्टोर मिलेगा। महाराजा पैलेस का वो मालिक है, उसकी जो हैसियत है, अभी थोड़े दिन पहले ब्रजेश पाठक जी हमारे पोते को गोदी खिला रहे थे, हम लोग उस लेवल के हैं। हमारे समधी संजय तिवारी जी बगल के रामनगर के ब्लॉक प्रमुख हैं, आपके बहुत पुराने मित्र हैं। हम लोग उनके यहाँ जब जाते हैं, राजा रजवाड़ी जैसे उनकी शान शौकतें हैं। रिश्तेदारी पर कटाक्ष करना और बच्चों पे कटाक्ष करना, ये सबसे बड़ी धूर्तता है। मैं उनके बच्चों पे कटाक्ष नहीं करूँगा, वरना मेरे पास तो इतने पुलंदे हैं कि मैं उनके वो छेद जानता हूँ जो छेद स्वयं वो नहीं जानते हैं। बाज आवे इस हरकतों से, अगर हरकतों से बाज नहीं आते हैं तो उनका क्या हश्र होगा भगवान जाने। जैसे कि अभी घटना हुई थी कुछ दिन पहले, जो उनके विद्यालय की एक शिक्षक द्वारा की गई थी, उस घटना से लेकर के पूरा जनपद सीतापुर, शायद यूपी के अंदर सबको पता हो गया। हाँ। उस घटना में आपको भी मेन टारगेट क्यों किया जा रहा है? मेन टारगेट मुझे इसलिए किया गया, उनके अध्यापक ने वहाँ एक कमरा लेके जो कृत्य किया